की अपनी एप्लीकेशन में अभी इससे घड़ी कनेक्ट नहीं करी क्योंकि अभी जस्ट अनबॉक्स करिए। क्या रीजन है कि आज की डेट में जब ट्रिपल स्क्रीन फोल्डेबल फोन्स जैसे फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, हम इंडिया में आज भी कुछ ऐसे घटिया टेक प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जिनके खराब होने पर ना ही जल्दी आपको कहीं उनका सॉल्यूशन मिलेगा, ना ही उनकी सर्विस मिलेगी, ना ही रिपेयर मिलेगा और ना ही रिप्लेसमेंट मिलेगा। उसके लिए आपको सर्विस सेंटर के चक्कर काटने होंगे या फिर दसियों बार चैट सपोर्ट से बात करके अपना दिमाग खपाना होगा, अपना टाइम बर्बाद करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। वेल, इसका रीजन है सारे नहीं बट कुछ सो कॉल्ड टेक क्रिएटर्स जो कि अपने प्रोडक्ट रिव्यूज में सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं, बेहिसाब तारीफ करते हैं, उसकी कमियां बताते ही नहीं है, जरा सा भी क्रिटिकल नहीं हो पाते। नहीं समझे भाई? टेक बर्नर की अनाक वॉच, रोहित गुप्ता का केस, इतना सब होने के बाद मैंने जब इस पर और डीप रिसर्च करी तो कुछ और नई बातें सामने निकल कर आई और आज की जो वीडियो है ये केवल इन्हीं पर बेस्ड नहीं है, इससे बहुत आगे बात जाएगी। अराउंड 1 महीने पहले मिस्टर हुज द बॉस, जो कि मेरे फेवरेट टेक यूट्यूबर्स में से एक हैं, उन्होंने हुआवी मेट X3 स्मार्टफोन का रिव्यू किया जो कि बेसिकली एक माइंड ब्लोइंग फोन है। ट्रिपल फोल्डिंग फोन है, बहुत ही ज्यादा पतला है, बहुत ही स्लीक है। बट उनके वीडियो की, उनके इस रिव्यू की खास बात पता क्या थी? उन्होंने 50% इस स्मार्टफोन की तारीफ करी है, इसकी खूबियां बताई हैं, लेकिन बचे हुए 50% में इस फोन की खामियां भी बताई हैं। वो खामियां जिनके बारे में कोई भी टेक रिव्यूअर्स बात ही नहीं कर सकते, वो खामियां जो डेली लाइफ में स्मार्टफोन को यूज करने में उनके प्रैक्टिकल यूज में आती हैं। लाइक उन्होंने बताया कि ट्रिपल स्क्रीन होने के चलते इसमें हिंजेस ज्यादा ही हैं और उसके चलते मेटल का इसमें ज्यादा यूज हुआ है, जिससे ये फोन 300 ग्राम्स का हो गया है। प्लस अगर धोखे से भी आपने इसमें गलत डायरेक्शन में फोल्ड कर दिया हल्का सा भी तो फोन गया। अब ये होता है किसी भी प्रोडक्ट का एक जेन्युइन रिव्यू, जहां पर आप उसके प्रोज के साथ साथ उसके कॉन्स को भी कवर करते हो और कुछ प्रैक्टिकल चीजों पर भी बात करते हो जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। अब सोचो अगर यही सेम इसी स्मार्टफोन का रिव्यू अगर अपने इंडिया का कोई सो कॉल्ड टेक क्रिएटर करता तो क्या वो ये सारी चीजें मेंशन करता? पूरे वीडियो में आपको बस भाई ये बहुत तगड़ा है, ये बहुत तगड़ी है, ये बहुत तगड़ू है, बस यही सुनने को मिलता। इसके अलावा किसी भी प्रैक्टिकल पॉइंट पर कोई बात नहीं होती और वो खुद वीडियो बनाने के बाद आधे घंटे के बाद इस फोन को ऐसे ही बॉक्स में पैक करके रख देते। दैट्स इट। अच्छा मुझे ये बताओ, आज तक ये जितने भी बड़े वाले टेक रिव्यूअर्स हैं उन्होंने कभी किसी भी अपने वीडियो में किसी स्मार्टफोन की बुराई करी? मतलब तारीफ तो ये लोग बहुत करते हैं, हर एक चीज की, डिस्प्ले से लेके प्रोसेसर से लेके हर एक चीज की तारीफ करते हैं, बट आपने उन्हें कभी किसी स्मार्टफोन की बुराई करते हुए देखा? कुछ याद है? वेल, असली प्रॉब्लम यही है कि ये सो कॉल्ड रिव्यूअर्स असली रिव्यू करना जानते ही नहीं है और ये शिटी से शिटी प्रोडक्ट्स को भी बिल्कुल ऐसे हाईलाइट करके दिखाते हैं, उसका ऐसे गुणगान करते हैं कि भाई नॉर्मल एक बंदा जो वीडियो देख रहा होता है वो उस वीडियो को देखकर ऐसा ओवर हाइप्ड हो जाता है कि वो अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों से वो चीज ले लेता है। इस चीज का एक एग्जांपल लेते हैं और ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अभी लेटेस्ट टेक बर्नर की जो अनाग स्मार्ट वॉच थी उसमें ना सिर्फ टेक बर्नर ने बल्कि और भी कई सारे ऐसे टेक रिव्यूअर्स थे। यहाँ पर मैं रोहित राज गुप्ता और ज्ञान थेरेपी और गुप्ता इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इनके अलावा जो और भी सो कॉल्ड रिव्यूअर्स हैं उन्हीं में से टेक बर्नर के एक फ्रेंड भी थे जिन्होंने कहा था कि श्लोक मेरा दोस्त है और उसने ये स्मार्ट वॉच निकाली है, वो बहुत तगड़ी वॉच है। मतलब कुछ भी रिव्यू नहीं, सीधे बोल दिया कि हाँ भाई बहुत तगड़ी वॉच है, आप मेरी बात पर विश्वास कर लो और इस वॉच को ले लो डिस्काउंट मार के। तो इन जितने भी लोगों ने अनाक स्मार्ट वॉच को लेकर ये कहा कि ये बहुत तगड़ी वॉच है, ऐसा है वैसा है, बाद में जब किसी बंदे ने इस वॉच को खरीदा होगा और फिर वो अपना ऑर्डर कैंसिल करना चाह रहा होगा और ऑर्डर कैंसिल नहीं हो रहा होगा तो इस चीज की जिम्मेदारी कोई लेगा? वो बंदा 7,000 रुपए खर्च करके अपने लिए एक स्टेनलेस स्टील की घड़ी एक्सपेक्ट कर रहा होगा, बट बाद में उसमें एल्यूमिनियम की घड़ी निकलेगी। इस चीज की जिम्मेदारी कोई टेक रिव्यूअर लेगा? उस घड़ी के सेंसर्स ठीक से काम नहीं कर रहे होंगे, उसमें बग्स भरे पड़े होंगे और इन सारी कमियों के चलते जो बंदा इस घड़ी को खरीद कर उससे सफर करेगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये लेंगे जिन्होंने कहा है कि मेरे दोस्त ने ये घड़ी बनाई है, ट्रस्ट मी, इसे खरीद लो डिस्काउंट मार के। अब अगेन यहाँ पर मैं ये चीज पहले क्लियर करके चलता हूँ, यहाँ पर मैं किसी को भी कोई हेट नहीं दे रहा हूँ। एक्चुअल में सब बड़े बड़े टेक क्रिएटर्स हैं और सब अपनी मेहनत से अपने इस मकाम पर पहुंचे हैं, लेकिन मकाम का एक सही यूज हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ज्ञान थेरेपी का एग्जाम्पल ले लो, तो वो ऐसे क्रिएटर हैं जो किसी प्रोडक्ट की खूबियां तो बताते ही हैं लेकिन डेली यूज में उसे यूज करने पर जो प्रॉब्लम्स आएंगी यूजर को, कंज्यूमर को, उसे भी हाईलाइट करते हैं। इसी के चलते उनका जो रिव्यू रहता है वो पूरी तरह से अनबायस्ड रहता है। मतलब रिव्यू और पेड प्रमोशन में अंतर होता है। और जिन रिव्यूअर्स की मैं बात कर रहा हूं, तुम भी समझ गए होगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा, उन्हें मैंने आज तक किसी भी स्मार्टफोन, किसी भी दूसरे गैजेट या प्रोडक्ट की बुराई करते सुना ही नहीं। उनके हिसाब से भाई उनके हाथ में जो चीज आ गई भाई वो परफेक्ट है, तगड़ा है, तगड़ा है, तगड़ा है, इसका परफॉर्मेंस तगड़ा है, इसकी स्क्रीन तगड़ी है, इसके नाना तगड़े हैं, इसकी मामी तगड़ी है। मतलब खुद सोचो यार, फोन हाथ में आए हुए 5 मिनट नहीं हुए डब्बे से निकाला और उसके प्रोसेसर की ऐसी तारीफ कर दी कि भाई लगता है ऐसे
फ्यूचर प्रूफ चीज आपके हाथ में आ गई हो। आज आप 5 मिनट फोन यूज करके लोगों को ये बता रहे हो कि इसका प्रोसेसर इतना तगड़ा है कि मतलब जैसे ये 5 साल बाद भी एज इट इज जैसा है वैसे चलेगा। ऐसे नहीं होता। अनबॉक्सिंग में लुक्स के गुणगान करना समझ में आता है, बॉक्स पर जो फीचर्स और जो स्पेक्स मेंशन्ड है उन्हें अपनी जनता को बताना ये भी समझ में आता है, बिल्कुल ठीक चीज है। लेकिन लॉन्ग टर्म जो रिव्यू है वो आप बिना फोन को कुछ दिन यूज करे बता ही नहीं सकते। कम से कम 4-5 दिन 6-7 दिन उसे यूज करो, तब बताओ कि हाँ मुझे यूज करते टाइम ये चीजें अच्छी लगी और ये प्रॉब्लम्स आई, जिसके चलते वो बंदा जो मेहनत से अपने पैसे लगाकर आपके कहने पर वो चीज ट्रस्ट करके आप पर वो चीज ले रहा है, उसके पैसे एटलीस्ट ना बर्बाद हो। क्योंकि आप वीडियो बना के वहां से चले जाओगे लेकिन अल्टीमेटली सफर उस बंदे को ऑन द ग्राउंड करना पड़ेगा। लेकिन भाई हम 4-5 दिन एक फोन को चलाने में टाइम क्यों ही वेस्ट करें? 4-5 दिन में तो हमारे 4-5 वीडियो आ जाएंगे, 4-5 प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग हो जाएगी। तो भाई बस तगड़ा ही तगड़ा है सब। डिस्काउंट मार के ना ही किसी प्रोडक्ट की सर्विस पर बात करनी है, ना ही उसका कस्टमर सपोर्ट कैसा है उस पर बात करनी है, उसके सर्विस सेंटर्स कहाँ है, कितने जगह है, किसी चीज पर बात नहीं करनी, बस प्रोडक्ट तगड़ा है। और मैं खुद भी ये चीज भुगत चुका हूँ। आज से कई साल पहले जब मैं YouTube पर शायद था भी नहीं, तब मैंने किसी टेक रिव्यूअर को मतलब उसकी वीडियो देखकर रियलमी की एक टीवी ली थी। ये है वो टीवी। उस बंदे ने टीवी की भर भर के तारीफ की और डिस्प्ले पर तो लिटरली झूठ ही बोल गया। और ये सब देखकर भाई एक्साइटमेंट में मैंने टीवी ले ली। टीवी में आने लगे भाई भयंकर लैग्स, 4K वीडियो चलाओ तो टीवी पात दे रही थी और 1080p में भी ऐसा लग रहा था जैसे फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं। और कुछ दिन बाद भाई सुबह टीवी चल बसी। अब उसके कस्टमर सपोर्ट से बात करने में हर बार उन्होंने टरकाया। फिर मैंने कंज्यूमर फोरम में इसकी कंप्लेन करी, वहां से फिर शिकायत गई रियलमी वालों को, वहां से उन्होंने फिर कॉन्टैक्ट किया। तो ऐसे करते करते 4 से 5 महीने लग गए थे, तब जाकर कहीं जाकर भाई रिप्लेसमेंट भी नहीं मिला, बस टीवी के उसी खोखे में एक नई डिस्प्ले चिपका दी गई, सारा ताम झाम पूरा नया चिपका दिया गया। मतलब एक प्रॉपर टीवी का रिप्लेसमेंट भी नहीं मिला। अब सोचो जिस बंदे ने उस टीवी का सो कॉल्ड रिव्यू किया था, उसने उसकी सिर्फ तारीफ ही तारीफ करी, उसे रियलमी की तरफ से भी पैसे मिले और यूट्यूब से भी उसने कमाई करी, यानी उसका दोनों हाथों से फायदा और मेरा और मेरे जैसे जाने कितनों का दोनों हाथों से नुकसान। और ये तो जस्ट एक एग्जांपल था। मेरी लास्ट अनाक वॉच वाली वीडियो में किसी बंदे ने कमेंट करके पूछा था कि भाई मैंने इसे ऑर्डर कर दिया है, अब मुझे कैंसिल करना है लेकिन कैंसिल का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूं? अब अभी बाद में साइट वगैरह इनकी अपडेट हो गई, उस पर कैंसिल का ऑप्शन आ गया हो, तो मुझे नहीं पता, उस टाइम पे नहीं आ रहा था। तो भाई इस तरह से किसी भी ट्रैश प्रोडक्ट की फेक हाइप बनाकर आपको उसके स्कैम में फंसाया जाता है। 7,000 से 15,000 के जो स्मार्टफोन्स है ना, सब तो नहीं बट ज्यादातर में यही है कि कंपनीज ऐसे ही चिलगूजे टाइप प्रोडक्ट निकालती हैं और ऐसे ही क्रिएटर से रिव्यू करा के उन्हें भर देती हैं पैसा, और तुम फिर भाई उसे लेने के बाद उससे परेशान होकर कस्टमर सपोर्ट के चक्कर लगाते हुए घूमते हो। असल सच्चाई यही है। अब जैसे मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में मिस्टर हुज द बॉस का एग्जाम्पल दिया, वो भी बहुत बहुत बड़े टेक क्रिएटर हैं और देखा जाए तो भाई उनकी पोजीशन बहुत ज्यादा हाई है। स्टिल वो जो भी प्रोडक्ट लेते हैं, मैंने मतलब उनके ज्यादातर जो वीडियोस देखे हैं, ज्यादातर क्या ऑलमोस्ट सभी वीडियोस में वो प्रैक्टिकल टॉपिक्स पर बहुत अच्छे से बात करते हैं। मतलब उनका जो तरीका होता है बताने का, वो ऐसा फील होता है कि जो कंज्यूमर है वो चाहते हैं कि उनके रिव्यू से उसको प्रोज एंड कॉन्स दोनों पता चल जाए और फिर वो खुद से ये डिसाइड करे कि उसे ये प्रोडक्ट लेना है कि नहीं। बल्कि अपने यहाँ वाले क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई इस सेगमेंट में इससे अच्छा फोन हो ही नहीं सकता, 2024 में बेस्ट कैमरा इसी फोन में है, वीवो, ओप्पो, पोको, चोको। भाई फोन ब्रांड्स के नाम सुन के मेरी आधी मर्दानगी मर जाती है। एक बात तुमने और नोटिस करी होगी, सभी स्मार्टफोन खराब नहीं होते, बट बहुत से ऐसे स्मार्टफोन्स भी हैं जो लेने लायक ही नहीं है। मतलब कंपनीज उनमें अलग अलग तरह के उल्टे सीधे क्लेम कर देती हैं घुमा फिरा के, और एक्चुअल में जब बंदा उसे लेता है तो बहुत परेशान होता है। कभी वीडियो में ऐसे बोलते हुए देखा कि ये स्मार्टफोन मत लेना, ये लोग आपका काट रहे हैं? कभी नहीं देखा होगा। हमेशा तारीफ। कभी इन्होंने क्रिटिसाइज करना सीखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई पैसा मिल रहा है तो क्रिटिसाइज कोई क्यों ही करेगा। और कहीं ना कहीं गलती जो है वो हमारी है, क्योंकि पॉलिटिक्स हो या सोशल मीडिया, किंग मेकर हमेशा से जनता ही होती है। हम क्रिंज के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें तगड़े के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता। समझ तब आता है जब हम चीज लेकर उसे भुगत लेते हैं, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। फिर हम ये सोचते हैं कि अबे यार क्रिएटर ने ये चीज तो हाईलाइट करी ही नहीं। बेस्ट कैमरा इन सेगमेंट, बेस्ट स्मार्टफोन इन 2024। भाई 2024 में 365 दिन होते हैं। 365 दिन में तुमने कितने दिन इस फोन का कैमरा चलाकर ये मतलब अपना डिसीजन दे दिया, अपना वर्डिक्ट दे दिया कि इस फोन का जो कैमरा है 2024 का बेस्ट कैमरा है। हर फोन का कैमरा तो यार आप बेस्ट बताते हो। मुझे किसी के कंटेंट से, किसी के रिव्यू से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इस बात से आती है भाई कि आपके कहने पर जो भी आपकी मतलब जो भी आपका फैन बेस है वो आप पर ट्रस्ट करता है और आपके कहने पर चीजें ले लेता है, बाद में फिर वो भुगतता घूमता है और फिर वो कहाँ अपनी शिकायत किससे करेगा जाके? आपसे तो कर नहीं लेगा, कस्टमर सपोर्ट का ही चक्कर काटेगा वो। जब दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आप जिन स्मार्टफोन्स का रिव्यू करते हो वो परफेक्ट है? हम आपकी बात कैसे मान ले? आप कभी भी
किसी चीज को क्रिटिसाइज क्यों नहीं करते हो? और ऐसा नहीं करते हो इसीलिए हमेशा लगता है कि ये रिव्यू नहीं है, ये पेड प्रमोशन है। और मैं भी इस प्रॉब्लम को फर्स्ट हैंड फेस कर चुका हूं, दैट्स वाई इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाना जरूरी था। अगर आप भी किसी भी क्रिएटर का वीडियो देखो, सब कुछ देखो, सबको प्रेज करो, उसमें कहीं कोई बुराई नहीं, ये प्लेटफॉर्म ही इसीलिए है। बट उनकी वीडियो देखने के बाद अपनी भी डीप रिसर्च करो, क्योंकि देखो पैसा कोई भी वो मेहनत से कमाता है। आप किसी की बातों पर अंधा ट्रस्ट करके अगर मतलब पैसा फूकना ही है तो फिर बात अलग है, बट अगर एक्चुअल में आपको एक स्मार्ट डिसीजन लेना है तो वीडियोस देख लो, उसके अनबॉक्सिंग वगैरह के बाद उसके स्पेक्स, उसके लुक्स सब देख लो। बट एक बार जहाँ से आप शॉप कर रहे हो उस चीज़ को, जिस भी प्लेटफॉर्म से उस प्रोडक्ट को, फॉर एग्जाम्पल आपको स्मार्टफोन ले रहे हो, तो उसके रिव्यूज़ में जाओ, उसके पॉजिटिव रिव्यूज़ चेक करो, उसके नेगेटिव रिव्यूज़ भी चेक करो, लोगों ने इसके बारे में क्या कहा है। और ये ज़रूर से देखो, एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, रिव्यू चेक करते टाइम नेगेटिव रिव्यूज़ में ये ज़रूर देखा करो कि 5, 6 या 7, 8, 10, 20 कमेंट को, 10, 20 जो रिव्यूज़ हैं वो किसी कॉमन प्रॉब्लम को तो नहीं इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर कई लोगों ने एक ही प्रॉब्लम के बारे में लिखा होगा तो फिर डेफिनेटली उस प्रोडक्ट में वो प्रॉब्लम आ रही होगी, जिसे क्रिएटर्स अपनी वीडियोस में नहीं बताते, बस तगड़ा है का ठप्पा लगा देते हैं। तो बाद में पछताने से बेटर है पहले से अपनी रिसर्च कंप्लीट करके रखो, ट्रेंड के चक्कर में फूल मत बनो, कूल बनो। एंड इस वीडियो का लाइक एंड सब्सक्राइब वो मैं ऑनेस्टली आप पर छोड़ता हूँ, अगर आपको मेरी बात सही लग रही है देन गो अहेड, और जिसे वीडियो भेजनी है भेज दो। एंड बी सेफ गाइज, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।